हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे और शानदार और मस्त। तो आप सभी का स्वागत है बीसी इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। भाई जो बाद में आते हैं उनसे विनम्रता आग्रह भैया, क्यों परेशान करते हो? जल्दी आ जाए आप लोग। ठंड है, कहीं ना कहीं स्वेटर पहन के रखिएगा, टोपा पहन के रखिएगा भैया, जो सिर में लगाते हैं हम। ठीक है, ठंड पड़ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, और आपका बीमार होना कहीं ना कहीं हमारे लिए घाटे का सौदा है। ओके, स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि कल तक हमारी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और मेरा अपना वादा था सर कि मैं आपकी साइंस को कंप्लीट करवा के रहूँगा इस मंथ से पहले ही। यानी कल आपकी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो हमने तो अपना वादा निभाया है। और फिर वही कहानी, अगर मैं नहीं आता, मैं आज भी नहीं, मेरा मन नहीं था क्लास लेने का आज। पर आगे ये बात है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट का हर दिन बेकार हो, कोई भी दिन बेकार हो, उसी भाव से आया हूँ। और दूसरी बात है, अभी धैर्य रखिएगा, किसी भी चीज़ को एकदम नहीं खा सकते। जिस प्रकार हम अगर खाना एकदम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे सर। और उसी भाव से, उसी शिद्दत से पेपरों को सोल्व कीजिए। जैसे शिद्दत से, मतलब हम कह रहे हैं एक बात आपसे, क्या कह रहे हैं सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ भैया, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप सिर्फ चीज़ों को आराम से, जैसे डेली पेपर आ रहा है तो आप उसको डेली ही सोल्व कीजिए। वरना अगर आप इकट्ठा कर लेंगे ना सर, फिर वो एकदम आपको हजम नहीं होगा। मैंने आपको हर बात को दोहराया है, वो आप उसी तरीके की हरकत कर रहे हैं जो हरकत आपको नहीं करना चाहिए। और आपकी 99 का जो वो हरकत आड़ा बन रही है ना, वही हरकत कर रहे हैं आप। मैं भले आपके कैमरे के आगे हूं, पर मैं आपके हर गत को जानता हूं। गत मतलब होता है आदत। आपने बताओ कितने स्टूडेंट ने, दो या तीन स्टूडेंट के अलावा कितने स्टूडेंट ने पेपर भेजे मेरे पास सोल्व करके? आंसर इज अ जीरो। आंसर इज अ जीरो। यस, टू आई डोंट नॉट आइडेंटिफाई यू। मैं आपको पहचान नहीं सकता हूं भैया, बट आई कैन रियलाइज व्हाट यू आर थिंकिंग इन द पोजिशन ऑफ 10th क्लास। आप मेरे स्थान पर एक दिन खड़े होकर देखिएगा, आपको लगता है चीजें आसान है? नहीं है आसान, कुछ भी आसान नहीं है। पर फिर भी संघर्ष कर रहे हैं ना। आपको एक पेपर सोल्व करने के लिए दिया है, आपसे वो नहीं हो रहा है। सर स्कूल का करें या यहाँ का करें? अच्छा ये बताओ, स्कूल ने 99 के सपने दिखाए या मैंने दिखाया? बताओ किसने दिखाए सपने, बताओ तो जरा। अब बोलो, लिखो। स्कूल ने 99 के सपने दिखाए या मैंने दिखाए हैं? फायदा कहाँ है? अच्छे परसेंट सब पास होते हैं सर। कोई नियम नहीं लगा रहा हूं आप पर कि आप कोट पहने हैं, आप तो पीसीआई का टी शर्ट पहन के बैठिएगा। आप तो पीसीआई का टी शर्ट पहन के ही आइएगा। मैंने आप पे कोई नियम लगाया क्या आज तक? यहाँ पे नहीं है नियम, तभी तो ऑनलाइन है सर। ऑफलाइन में होते तो भी नहीं नियम लगाता मैं तो। मेरे लिए हमेशा प्राथमिकता रही है आप पहनावे से ज्यादा अपनी शिक्षा को महत्व दें, क्योंकि आप फीस पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे तो फीस पे नहीं कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, हकीकत बात है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम है भैया विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र, जो भी है। आई थिंक यही होगा। हाँ, एक मिनट। विद्युत धारा एवं के चुंबकीय प्रभाव। अब मैं आपको समझाऊं सर, और मैं बताऊं आपको एक कहानी बहुत बढ़िया, क्योंकि आप तो चुंबकीय जानते होंगे। तो मैं पहले चैप्टर का नाम डाल देता हूं सर, विद्युत धारा के सेकंड लास्ट चैप्टर है। कल कंप्लीट हो जाएगी हमारी केम साइंस, इसीलिए मैंने 12th क्लास की क्लास भी नहीं ली आज। और दूसरी बात है, मुझे बुखार भी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, तो मैंने इसलिए बुखार वो नहीं लिया है। तीसरी बात, मुझे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, वहाँ पे मैंने बायोलॉजी और साइंस से केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, इस कारण से भी नहीं ली है। पर छोड़ो उसको। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा क्या होती है? किसी चालक में बहने वाली, किसी चालक में बहने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है। सबको पता है एक बात तो, हाँ या ना? हाँ, नहीं लिखना कुछ भी, फुल स्क्रीन में क्लास देखिए, फालतू की बकवास नहीं करना है, कुछ भी पढ़ना है। तो किसी चालक में लगातार बहने वाला आवेश होता है सर Q1 और Q2, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ, तो एक क्षेत्र बनता है, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई। अब चुंबकीय प्रभाव क्या होता है सर, तो वो पढ़ लेते हैं और वो समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आईएमपी भी है, और इस स्टेशन से कहीं ना कहीं 6 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर
हाँ 6 नंबर का आता है परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए शायद वो इंपॉर्टेंट हो सके, और मेरे हिसाब से 2 ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 एक, और एक 3 नंबर का भी आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें तो, ठीक है भाई, 2 तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो भैया पहले पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबक, अब चुंबक तो आपको पता है सर, चुंबक क्या होता है, जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, एन तथा एस। भैया चुंबक बनाया हमने, उस पे ध्रुव है एक एन और ये एस। और क्या लिखवाऊंगा चुंबक में मैं तुमको, यही लिखवाऊंगा सर। तो भैया चुंबक हो गए, तो चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र, क्या भैया, चुंबकीय क्षेत्र। किसी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्षेत्र जहां तक, कमेंट नहीं करना है, कोई भी कुछ भी बोले नहीं देखना, ध्यान बिल्कुल आपका फुल स्क्रीन में क्लास होना चाहिए, डिसिप्लिन है हमारी क्लास का इस वक्त। मैथ हो, अगर आप बोलते हैं सर हो गया नोट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है मेरे को, ठीक है। आप सिर्फ अपना देखते रहिए, हाँ आप अपना देखते रहिए, हो गया नोट तो हो गया, तब तक सवाल पढ़ लो। यही नियम से होते हैं सर, यही रूल्स होते हैं क्लास के। जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मान लो मैं पढ़ा रहा हूं कोचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, पीसीआई चला रहे हैं हम भैया। अब मान लो, चलो भैया किसी का एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे स्टूडेंट का, हाँ प्री स्टूडेंट का एग्जांपल ले, किसी का भी ले रहे हैं, वो प्री तो कोई नहीं, सब सभी है, प्री है। कौन सा एग्जांपल ले भैया, मान लो कोई लाइट है लगी हुई है ऐसे, सर इसका प्रकाश आ रहा है 3 मीटर तक, 4 मीटर मान लो, 5 मीटर मान लो, तो ये इसका क्षेत्र है कि नहीं है, तो यह 3 मीटर तक इसका क्षेत्र है एग्जैक्टली। तो ऐसे एक चुंबक होता है, मान लो भैया हम एक चुंबक लेके आए, तो चुंबक का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लेंगे। ये डब्बी है, मान लो इसको चुंबक मान लो सर, और एक लोहा है, तो ये मानने का बोला है, हकीकत में नहीं है, ठीक है। तो भैया ये चुंबक है, अब ये क्या कर रही है, इस मार्कर को आकर्षित कर रही है, करेगी, दूर है नहीं करेगी, थोड़ा पास लाए नहीं कर रही है, थोड़ा पास लाए नहीं कर रही है, थोड़ा और पास लाए कर रही है। मतलब यहां से ये आकर्षित कर रही है इतनी दूरी से, आप इस बात को ध्यान सुन लो, यहां से इस क्षेत्र में यहां तक आने पर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, और यहां पर एक चुंबक रखी हुई है। तो पहले मैंने पेन रखा, 7 मीटर तो मैं ज्यादा बोल दूंगा, इंच से मान लो आप, तो आई मान लो, इंच मान लो, ठीक है। हाँ भैया यहां पर पेन रखा, तो इससे, इस चुंबक से, किससे, इस चुंबक से आकर्षित नहीं हुआ। यहां पर रखा तो इससे आकर्षित नहीं हुआ, यहां से हुआ तो इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, यहां पर रखा तो भी इसने अट्रैक्ट नहीं किया, यहां पर भी नहीं किया, पर यहां पर एक बिंदु ऐसा आया जहां पर उसने इसको अट्रैक्ट करना रखा। तो इसका प्रभाव कहां तक हो गया सर, 3 इंच तक, यानी इस चुंबक का प्रभाव कहां तक है, 3 इंच तक है। तो वही किसी चुंबक के, ये चुंबक है हमारा चारों ओर का, तो भैया 3 मीटर, 3 मीटर इधर भी है तो 3 मीटर इधर भी रहेगा, 3 मीटर इधर भी रहेगा, 3 मीटर इधर भी रहेगा, ऐसे करके इसका प्रभाव होगा चारों ओर, उसका प्रभाव होता है, उसे क्या बोलते हैं सर, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र, नोट कर लीजिए।
हम्म अगली हेडिंग लिखो भैया, विद्युत चुंबक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो अगली हेडिंग हमने क्या लिखी सर, विद्युत चुंबक। तो मान लो किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे हम भैया कच्चे लोहे, मैं समझाऊंगा इस बात को आप, कच्चे लोहा को क्या बोला इसमें, संशोधित किया जाता है, आदि को धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका क्या होती है सर, समझा देंगे, में रखा जाता है तो वह, तो उसके अंदर क्या होते हैं भैया, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मैं समझाऊंगा इस बात को आपको, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं कि कब भैया किसी चुंबकीय पदार्थ कच्चे लोहा को धारावाही परिनालिका में रखा जाता है तो उसके अंदर क्या होता है सर, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं सर, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब भाई एक एग्जांपल बहुत बढ़िया तरीके से मान लो, ओके, रटवाने का तो कोई कॉलम आता ही नहीं है अपने पास। अब भैया ये ब्लू इंक है, क्या भैया ये ब्लू इंक है। अब ब्लू इंक, ये रेड इंक है और ये ब्लू इंक है। अब भैया आप कमेंट बॉक्स में जाना है, ठीक है सभी को। अब बोल रहा हूं जाने का, पहले तो लाइव पे टच कर लो, तुम बहुत पीछे ले जाते हो कभी कभी, तो आओ ठीक है, होगी तो फिर अच्छी बात। इस वक्त मैं फिल कर रहा हूं तो इसमें कम इंक है, इसमें है ही नहीं शायद, पर है मान लो कि है थोड़ी बहुत, ठीक है, रखा हुआ डब्बा, ठीक है, और इसमें ज्यादा इंक है, ठीक है, इसमें कम इंक है, इसमें ज्यादा इंक है, ठीक। अब भैया मान लो हम निकालें क्या, इंक निकालेंगे। निकालेंगे सर, बिल्कुल निकालेंगे। और मैं सर इसको इसमें डाल देता हूं, किसमें सर, ब्लैक में। तो बताइए मुझे कलर कौन सा होगा, ब्लैक या ब्लू। आपका आंसर आएगा मिक्स, बहुत बढ़िया आंसर आएगा आपका मिक्स, हाँ या ना। ब्लैक आएगा या ब्लू आएगा मुझे बताओ आप। मतलब आपने ब्लू को भी ब्लैक कर दिया, किसमें, इस जांदा वाली डब्बी में डालने पर। अब ऐसा ही धारावाही परिनालिका है, वो क्या है सर, चुंबकीय है, पूरी चुंबकीय है। तो भैया मान लो हमने इसी धारावाही परिनालिका में क्या हुआ सर, कोई कच्चा पदार्थ, चुंबक, कुछ कच्चा पदार्थ लोहा ऐसे रख दिया। अब भैया इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, लगातार करंट पहुंचा रहे हैं, लगातार ऐसे विद्युत का फ्लो करवा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर सर ऐसे बनी चीजें, वक्राकार पथ बना ऐसे ऐसे, और भैया क्या हुआ सर, फ्लो होने से क्या हुआ सर, ये चुंबकीय गुण आ गया किसमें, इस कच्चे लोहे में। ये किसी पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ जैसे कच्चे लोहा को, चुंबकीय पदार्थ लोहा है, क्यों, क्योंकि वह चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। क्या होता है, वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। अब आपने एक बात ध्यान नहीं रखी, आपको तो रटना है, तो रट लो फिर कि किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, जैसे कच्चा लोहा। अब मुझे बताओ, आप अब कमेंट बॉक्स में जवाब देना आप सभी स्टूडेंट, क्या आप स्टील को चुंबक के पास लेके गए तो स्टील को क्या उसने आकर्षित किया क्या,
चुंबक ने? क्या स्टील को आकर्षित किया क्या चुंबक ने? एग्जैक्टली नहीं किया होगा। अब आपके हिसाब से आंसर मैं फील कर पा रहा हूं आप सभी को, तो नहीं किया होगा। क्या उसने एल्यूमिनियम को आकर्षित किया क्या? नहीं किया। उसने लोहा को आकर्षित क्यों किया? क्योंकि लोहा क्या है सर? चुंबक की पदार्थ है, उसके अंदर वो गुण है, वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो धारावाही प्रणाली का रख दिया। अब भैया अंदर क्या करे अपन ने? उसको विद्युत धारा का प्रवाह किया तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गए, क्योंकि विद्युत के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं चुंबक को। किसके द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं? विद्युत के द्वारा। तो भैया हमने बोला कि यह क्या है? विद्युत चुंबक है। क्या आप सभी को यहां तक की अभी तक की कहानी समझ में आई? हाँ या ना? क्या अभी तक की आपको कहानी समझ में आई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके, ठीक। अब भैया ठीक है भाई। अब भैया हमारा अगला टॉपिक है कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या होती है भैया? अगला हेडिंग हमारी है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सिर्फ आपको हेडिंग हेडिंग लिखनी डायरेक्टेड है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या भैया? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है सर? वह रेखाएं जिनके अंदर अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ संरेखित होता है। समझाऊंगा इस बात को। संरेखित होता है। अब भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह रेखा है जिनके अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ संरेखित होता है। मैं आपको समझाऊंगा, मैं समझा चुका हूं एक बार, पर मुझे आप अब बताओ अपना मोबाइल थोड़ा छोटा करके, हाँ ऐसे कर लो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए, फिर आपस को ऐसे ही करना है। दिस इज द रूल्स ऑफ क्लास। वह रेखाएं जिनके अंतर्गत, ये अंतर्गत है भैया, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कौन है? ईमानदारी से बताओ तो मुझे। आप आपके सामने लिखी चीजें, थोड़ा रिकॉल कर लिया करो चीजों को, तो तुम्हारे सामने लिखा सारी चीजें। चुंबकीय पदार्थ कौन है? अभी हाल बताया था भैया कि स्टील नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा सर, फिर कौन होगा बताओ मुझे आप, कौन होगा? एग्जैक्टली लोहा। कौन होगा? लोहा। ओके भैया, हमने बोला कि लोहा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। अब आपको उसमें दिया हुआ है पेज नंबर 218 पर, क्या दिया हुआ है? 218 पर। तो जिस प्रकार चुंबक में दो ध्रुव थे, बोलो हाँ या ना, मत बोलो कुछ भी तुम तो। दो ध्रुव थे एन और एस, तो क्या लोहे में नहीं होंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। होंगे, आप मत लिखो कुछ भी, पूरी फुल स्क्रीन दो क्लास को। हाँ, लोहे में नहीं होंगे, बिल्कुल लोहे में भी होंगे ना सर, जब तो वो आकर्षित हो रहा है। अगर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब समान आवेश होते हैं, एक बात याद रखो, प्लस प्लस होता है, लिखवाया भी है मैंने, प्लस प्लस होता है तो आकर्षित नहीं होते, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर दूर भागते हैं। अब प्लस और माइनस होता है तो क्या होगा? मुझे बताओ अब आप, क्या होगा? आकर्षित होगा। अगर ईमानदारी से नोट्स देखे होंगे ना सर कभी, मन की इच्छा से, तो यह बात आपको याद होगी, यह बात आपको याद होगी ईमानदारी से। और दूसरी बात, मतलब विपरीत आवेश है। विपरीत मतलब एक प्लस का और एक माइनस का। जैसे हम बोलते हैं अलिंगी जनन में क्या होता है भैया?
एक ही युग्मक होता है, पर लैंगिक जनन में एक नर होता है और एक मादा होता है, तो विपरीत है कि नहीं है? तभी तो लैंगिक जनन हुआ सर। ठीक है, तो अब भैया ऐसे ही काम है किसका? चुंबक का। देखो भैया N और ये S ध्रुव है किसमें? इसमें। तो लोहे में भी ध्रुव होंगे N और ये S, तभी तो चुंबक बना, ये तो बनता ही नहीं है कि नहीं? हाँ भैया, अब मान लो भैया एक रेखा आई और ऐसे चली गई, एक रेखा आई और ऐसे चली गई, एक रेखा आई और ऐसे चली गई। देखो आप बन रहा है, रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है, मैं ध्यान से बता रहा हूं आपको एक बात, रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं। एक रेखा ऐसे चली गई, एक रेखा ऐसे चली गई, तो एक बंद पास का निर्माण होता है। क्या होता है? एक बंद पास का निर्माण होता है। कहां से सर? यहीं से होता है सर। अब अंदर होता है लाइट में, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं बनता सर। ऐसे बंद पास का निर्माण होता है। लेकिन आप अगर देख पा रहे हैं सर, फील कर पा रहे हैं, तो कोई भी रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है। अब ये बोलो सर ये काट रही, कहां काट रही है सर? वो तो अंदर घूम गई जाकर। आप चित्र देखो आपका, तो देखो आपका ध्यान से, आपका चित्र आप देखो ध्यान से, ठीक है भाई, ध्यान देखो आपका चित्र आप 218 पे देखो भैया, हाँ या ना? तो एक रेखा आई और ये चली गई, एक रेखा आई और ये चली गई, एक रेखा आई और एक ये चली गई, एक रेखा आई और एक ये चली गई, ऐसा हुआ। और ये रेखा है जा रही है, जा रही है, ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो क्या हुआ सर? ये रेखाएं हैं, अब इनके अंतर्गत कौन है सर? देखो N और ये S है। कौन है सर? मैं समझाऊंगा इस बात को भी भैया। हमने बना लिया इसको रेड से ताकि आपको अच्छा दिखे, ये N और ये S। तो भैया दो ध्रुव है, N और ये S, दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है? N और ये S, हाँ, तो N और S दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दो ध्रुव है N और ये S, इनमें इन रेखाओं के बीच एक चुंबकीय पदार्थ है। तो वह रेखा है, देखो भैया रेखा है जिनके अंतर्गत चुंबकीय पदार्थ यानी हमारा लोहा भाई है संरेखित होता है, यानी बीच में स्थित होता है, उसे बोलते हैं चुंबकीय रेखाएं। देखो बिन के बीच है कि नहीं है? ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा। समझ में आया? नहीं आया है तो बताइए। सभी करो ना कमेंट, कोई मैंने एक के लिए थोड़ी बोला है, सबके लिए बोला है सर। हाँ या ना? जब मैं खुद बोलता हूँ कमेंट करने का तो कर दिया करो। बच्चे बच्चे बच्चे, हाँ अब सर आपने ये नहीं पूछा कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो लिखो इसमें, यहां पे लिखो भैया, नोट डाल के अच्छे से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि ये एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशा संभव
होगी, जो कि असंभव है। मैं समझाऊंगा इस बात को, जो कि असंभव है। क्या भैया? असंभव है। अब भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि ये एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं होंगी। अब मान लो भैया, मैंने आपसे बोला था कि प्रतिबिंब देखा है आपने कभी? प्रतिबिंब देखा होगा आपने दर्पणों में। ये लेंस से, चलो लेंस से ले लो भैया, आज थोड़ा लेंस का दिमाग में चल रहा है इस वक्त। तो मैं नहीं बना रहा हूँ 2C1 में, ये सब मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? वो तो मैं एक दिन वन शॉट लेक्चर रख दूंगा उसका। तो भैया ये गया और ये चला गया, फिर हमने एक और बिंदु लिया था ऐसे, और ये चला गया। तो एक तो इधर ही बन रहा है और इधर ही बन रहा है, दो है कि नहीं है? इसने काटा तो, इसने अगर प्रतिच्छेद किया है तो दो चीजें इधर की साइड बन रही है, उधर की साइड बन रही है। अगर यही ऐसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे काटेगी तो दो दिशाएं होंगी, फिर तो दो चीजें होंगी। वो तो असंभव है। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में। नोट कर लो, जल्दी खत्म करो। चलो अगली हेडिंग लिखो, विद्युत परिपथ में लघुपाथन, जो कि बुक ने दिया हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से दिया हुआ है। समझ बेटा दो इसको। लघुपाथन का मतलब अब आप कमेंट में आइएगा। कभी कभी आपने अपने घर के जो बल्ब हैं भैया वो बहुत तेज जले होंगे कभी, हाँ या ना? बहुत तेज स्पीड से, मतलब बहुत लाल बल्ब में पता चल जाता है उनका। तो आप मुझे बताइए, बहुत स्पीड में जला होंगे कभी कभी वो? वैसे तो अमूमन तो कम चलते हैं, बहुत धीरे धीरे जला होता है उनका, पर कभी कभी बहुत, अरे बताओ मुझे आप, हाँ या ना? बहुत तेज उजाला होता है। मेरे मुंह से शब्द ना निकल रहे इस वक्त, तो हालत ऐसी है। कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। 99 बनाना है, तुम सबका हम सबका टारगेट है। बताओ, बहुत तेज उजाला होता है, हाँ, उसे बोलते हैं लघुपाथन। क्या भैया? लघुपाथन, ठीक है, ओके। अब भैया आप एक बात देखो, क्या विद्युत परिपथ में लघुपाथन, विद्युत परिपथ में लघुपाथन, विश्वास तो करो सर, मैंने अक्सर नदियों से नावें निकाली है, अक्सर नदियों से नावें निकाली है, हर बेसहारा को सहारा दिया। मैं कवि की बात, कवि ने जो लिखा है, मैं तो उसमें से दो लाइन सुना रहा आपको।
मैंने अक्सर नदियों में से नावें, डूबती नावें निकाली है। मैंने हर बेसहारा को सहारा दिया है। कभी ये ना पूछा है कौन कहाँ से किसका चेहरा, कौन सा चेहरा है। तो वही एक कहानी है। मैं भी इस वक्त ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन का कैसा चेहरा है, हर भाई बहन मेरा है इस वक्त। तो विश्वास रखिए, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा है कि आप किसी के खिलाफ जाइएगा, मैंने आपसे कभी नहीं कहा। और मैं तो नहीं कहता हूं, मैं भी आप किसी भी स्कूल के मैं विरोध में भी नहीं हूं। मुझे ना किसी स्कूल से मतलब है, मुझे अपने इंस्टीट्यूट से मतलब, मुझे अपने भाई बहन अपने स्टूडेंट से मतलब है। इट इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू, मी एंड यू। वी आर अ हिस्टोरी बट यूर डेडिकेशन इज अ हार्ट। तो आपका जो समर्पण का भाव जब मजबूत होता है ना, वो अपने आप में मुझे एक शक्ति देता है। मैं इसीलिए कहता हूँ, जो कुछ स्टूडेंट, मेरी बात हुई कल एक स्टूडेंट से, सर मैं साइंस की क्लास नहीं लूंगी या लूंगा, आई डोंट केयर अबाउट यू। आप मत लीजिए, आपकी इच्छा को मैंने आपको पीले नोते थोड़ी दिए हैं आज तक कि आप तो आइए और साइंस की क्लास लेके जाइए। सर पढ़ने वाला कहीं से पढ़ लेगा सर। तो किसी विद्युत परिपथ में लघु पातन, हम तो अपना डेडिकेशन दे रहे हैं ना, बस मेरे लिए यही काफी है। जब परिपथ में समझाऊंगा इस बात को, परिपथ में जब परिपथ के विद्युत तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब आपने एक बात सुनी है, कभी कभी दिया उड़ गया सर, डीपी का विद्युत रोधन होता है, याद रखना इस बात को। कभी कभी वो बोलते ना दिया उड़ गया है, तो वो एक फेस पे लाइट आती है, वो बहुत तेज आती है, वो वही कारण है, विद्युत रोधन मतलब वही है, ठीक है। हाँ, दिया उड़ना, वो अक्सर लगे होते हैं घूमे हुए। आप गए क्या डीपी के पास आज तक? चलो कोई बात नहीं गए तो। जब परिपथ के विद्युत तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब विद्युत विद्युत में तार व उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। मैं समझाऊंगा इस बात को। एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तब विद्युत में तार एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में समझाऊंगा इस बात को। ऐसी परिस्थिति में परिपथ मतलब हमारे घर तक आई हुई लाइट एक परिपथी है, जिसमें बोर्ड लगे हुए हैं सर, हमने तार टांगा हुआ है, वो सब परिपथी है सर। मतलब मैं बताऊं आपको, मान लो भैया यहाँ से डीपी है, ट्रांसफार्मर है, हमारे घर तक लाइट आई है सर, घर में ये डब्बा लगा हुआ है, एक तार हमारा फैन लगा हुआ है, सब ये परिपथी होते हैं, ठीक है, लट्टू लगा हुआ है, जो भी है। परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह एकदम अधिक हो जाता है। चलिए भैया, इसे लघुपातन बोलते हैं। सारे क्वेश्चन बुक से पूछे गए हैं, इसमें कोई आउट ऑफ नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी तो आपसे मना कर रखा है परीक्षा अध्ययन लाने के लिए, और मैं बता रहा हूं, बाद में तुम हंसोगे, इसलिए बता रहा हूं बात, ठीक है। जब परिपथ के विद्युत तारों का विद्युत रोधन मैंने बता दिया है। विद्युत रोधन क्या है? वो तार जो दिया टूट जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया,
तब विद्युत में तार, क्या भैया, विद्युत में तार एवं उदासीन तार। अब मुझे बताओ, आप खंबे के पास कभी गए, गए आप कभी खंबे के पास? अरे वो खंबे इसमें 3 तार होते हैं, गए नहीं गए? गए होंगे। तो भैया उन्होंने बोला एक विद्युत में तार, एक उनमें से एक तार उदासीन तार होता है, ठीक है, एक तार उदासीन तार होता है। तो विद्युत में तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ गया। अब वो जैसे संपर्क में आया तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या कर गया भैया, बढ़ गया। मतलब वो पहले 8 एम्पियर की तरीके से जा रही है, तो वो कितना हुआ, 16 एम्पियर की तरीके से जा रहा है, मतलब दुगना हो गया विद्युत धारा का प्रवाह। क्या हुआ, दुगना हो गया। इसे क्या बोलेंगे सर अपन, लघुपाथन। बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अब हमने वोल्ट मीटर पढ़ लिया, हमने एमीटर पढ़ लिया, पर एक और होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, बताया ना आपको, किसी परिपथ में हम एमीटर को लगाते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मापता है किसको, विभवांतर को, और एमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को। याद रखना आप, आमीटर क्या मापता है, आ मतलब एम्पियर, आ मतलब क्या, एम्पियर, और हम विद्युत धारा को कहां दर्शाते हैं, एम्पियर से दर्शाते हैं। हाँ, अब सॉरी, वोल्टमीटर मतलब विभवांतर, क्या भैया, विभवांतर। विभवांतर मतलब भी होता है, और वोल्टमीटर भी, वोल्टमीटर मतलब भी होता है। तो हम किससे मापते हैं इसको, वोल्टमीटर से विभवांतर को, विभव को मापते हैं, ठीक है। अब भैया आया गैल्वेनोमीटर, नंबर 3, तीसरा कौन सा है अपना, गैल्वेनोमीटर। आप हेडिंग डालते चलिए 1 2 5 जो भी आपको डालना है, यही तो नोट्स होते हैं सर। क्या आप क्वेश्चन आंसर लिखने का सोच रहे हैं क्या? अरे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। गैल्वेनो गैल तो कुछ स्टूडेंट के नोट्स के पता नहीं है कहाँ है सर, पता ही नहीं है आज तक। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। मतलब भैया गैल्वेनोमीटर क्या मापेगा, चुंबकीय प्रभाव को मापेगा कि कितना प्रभाव है चुंबक का। एमीटर तो विद्युत धारा को माप रहा था, तो हम एमीटर लगा रहे थे, हमने जी की बात ही नहीं करी एमीटर में। तो किसमें, परिपथ में, विद्युत परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम आपको पता है कैसा होता है, कल तो पढ़ा है, लगातार एक क्रम में आए उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह परिपथ में धारा का मापन करता है, मापता है, तथा उसके बहने की दिशा को भी बताता है कि धारा किस दिशा में बह रही है। दिशा को भी बताता है। मेरा हम बताते हैं भैया, हमने चिन्ह बनाया था ऐसा कि कोई तार है जिसमें विद्युत धारा आई इस दिशा में जा रही है, तो इस दिशा में जा रही है, वो कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर। कौन, गैल्वेनोमीटर। नोट करो जल्दी जल्दी।
आज नहीं तो कल करवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है अपने लिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मैंने आपको करवा दिया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है भैया, वो अपने आप अपने ऊपर एक सर्कुलर निवृत्ति पथ बनाती है। मैंने बनाया था, किसी लोहा पदार्थ को बीच में रखा था, आपको याद हो ध्यान से, अगर आपने नोट किया है उसको तो ठीक है, पेपर में आ सकता है उसमें से पक्का। 2 नंबर में, 3 नंबर में आ सकता है शायद। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, किसके गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। नोट्स मिल गया साइंस का, सबसे अच्छी बात तो ये है, तो फटाफट हो रहा है जल्दी जल्दी। जब मैंने 10th पास की तब आया था क्वेश्चन, शायद मैं करके ही नहीं आया था ये 2019 में। हाँ 2019 10वीं पास की मैंने, 2020 में 11वीं पास की है मैंने, 2022 में 2021 में मैंने 12वीं पास की है, 2022 में मैंने पीसीआई, हमने पीसीआई चुका था 5 साल हम दोनों मिलकर, और 2023 में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको करंटली। तो मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेते। इसीलिए कहते हैं हम आपके भाई हैं, हम ना टीचर हैं। टीचर होते तो बात ही अलग होते भाई, एक बड़े टीचर होते, यहाँ वो बातें ही नहीं। अगली हेडिंग कौन सी भैया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बताया था ये गुण तो, कि यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर वो काटेगी तो जहां वो काटेगी उस बिंदु पर 2 दिशा आएगी, जो कि असंभव है किसमें, किसी भी परिपथ में। समझ में बात को आप, कि अगर वो, मैं समझा रहा हूं हर चीज को, मैं क्लियर कर रहा हूं आप सभी के सामने यहाँ पे, कि अगर वो रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो एक बिंदु होगा, अगर उसने काटा है तो 2 क्या होंगे, दिशा होगी, जो कि असंभव है किसी भी विद्युत परिपथ में। तो क्या बोला, हाँ, नंबर 1, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नंबर 2, समझाना पड़ेगा दूसरी लाइन में थोड़ा। ये रेखाएं चुंबक के अंदर, कहां पर, चुंबक के बाहर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये रेखाएं चुंबक के बाहर, किसके बाहर, चुंबक के बाहर, उत्तर से दक्षिण की ओर, कहां पर, उत्तर से दक्षिण की ओर, समझाऊंगा इस बात को बिल्कुल, तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती है। गमन मतलब होता है जाना। ठीक है, तो अब हम इस बात को समझाएं, और अब बेटर तरीके से आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले समझा चुका हूं इस बात को मैं आपको, पर बताया नहीं था कि उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है।
हाँ भाई ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो हमने बनाया क्या भैया, एक ध्रुव बनाया, हमारी इच्छा थी तो हमने बनाया एन और ये एस, ध्रुव बनाया। हमें पता है एक रेखा आई और ये ऐसे चली गई, एक रेखा आई और ये ऐसे चली गई, एक रेखा आई, एक दूसरे काटेगी नहीं भैया, याद रखना हो, ऐसे चली गई। तो मुझे बताओ अगर आपके हाथ से है, अगर आप हाथ देख पा रहे हैं तो भैया ठीक है भाई, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें उत्तर कौन है, मुझे बताओ उत्तर कौन है, पता नहीं आपको, मैं नाम दे देता हूँ चलो, ए और ये ए डैश, इसमें उत्तर कौन है, कि बाहर है, चुंबक तो अंदर है, ये चुंबक का वाला सिरा इतना इतना है, आप एक बात याद रखिएगा, चुंबक वाला सिरा सिर्फ इतना इतना है, मैं लाइन क्लियर कर रहा हूं आपकी, ये तो इतना ही है, बाकी सब बाहरी सिरा है, ये ए है या ए डैश है, बताओ ए या ए डैश, बिल्कुल ए है, उत्तर कौन है, ए है, क्योंकि आपको पता चल रहा है बोर्ड भी उसी दिशा में है सर, बोर्ड भी क्या है उसी दिशा में है, ये उत्तर है, तो यानी ये साउथ है ना, और ये सॉरी ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ है, तो साउथ आपको पता चल गया कि चुंबक इन एस और एस के लिखे, चल गया पता आपको कि एन और एस क्यों लिखे हैं, क्योंकि वह उत्तरी ध्रुव की ओर है इसलिए, ठीक है। हाँ तो भैया ये गई रेखाएं अंदर, ये रेखाएं चुंबक के बाहर, तो बाहर चुंबक के बाहर जा रही है कहां से, नॉर्थ से, यानी उत्तर से, कहां पे जा रही है सर, दक्षिण की ओर बाहर निकल जा रही है, तो चुंबक के बाहर, बाहरी सिरों की बात कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो बाहर उत्तर से ये दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है भैया। हाँ अब भैया अंदर की बात करी तो मैंने आपको बताया होगा, आपको बताया था, ऐसे कुछ बनाया था कभी जीवन में, नहीं बनाया था क्या, एक सर्कुलर पाथ बनाया था ऐसे, कि चुंबक के अंदर की बात कर रहे हैं, किसके अंदर की बात कर रहे हैं सर, चुंबक के अंदर की बात कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, चुंबक के अंदर की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ उसने बोला है कि चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण कौन है, ये है, दक्षिण कौन है, ये है, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण ये है सब, आई रेखा आई रेखा आई रेखा आई रेखा, जा रही नॉर्थ की ओर, देखो जा रही नॉर्थ की ओर, दक्षिण से तो आ रही है, नॉर्थ की ओर जा रही है, देखो दक्षिण से आई नॉर्थ की ओर, सॉरी सॉरी ये लग जाए भैया, ठीक है, दक्षिण से आ रही है नॉर्थ की ओर, दक्षिण से फिर इन रेखाओं को लाओ, तो ये जा रही है किसकी तरफ, नॉर्थ की ओर जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की ओर, तो हमने बोला चुंबकीय रेखाएं अंदर की ओर, दक्षिण से नॉर्थ की ओर, ये एरो दिख रहे हैं ना, वो दिशा बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, ये दिशा बता रहे हैं कि किस ओर ये रेखाओं और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। देखो आप ध्यान से इस बात को, दक्षिण से इधर की ओर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, ये तो भाई ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि हमने एन और एस क्यों लिखा, एन मतलब होता है नॉर्थ और एस मतलब होता है साउथ, ठीक है भाई, नोट कर लो, दो लिखे एक और लिखना है, और ज्यादा लंबी नहीं रखें क्लास को। अब है अगला क्वेश्चन देखिए अगर आप ध्यान से, कोई 3 गुण पूछे हैं क्या, 3 गुण पूछ लो, तो इस नोट्स में तो 5 लिखे हैं, ठीक है भाई। ये दिशा कभी नहीं काटती, प्रतिच्छेद नहीं करती रेखाएं चुंबक के बाहर दक्षिण को जाती है, एक को लिखना है ना, हाँ
नंबर 3, अधिकतम प्रबल क्षेत्र में रेखाएं पास 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 तथा कम प्रबल क्षेत्र में दूर दूर होती है। बस, अधिकतम प्रबलतम क्षेत्र में क्या होगा सर? अधिकतम प्रबल क्षेत्र में क्या होगा? रेखाएं पास पास होंगी और इसमें दूर दूर होगी। क्या होगी सर? दूर दूर होगी। ओके, दैट इज फाइनिंग। और हमारा बचा हुआ है विद्युत फ्यूज बचा हुआ है इस चैप्टर में, और फ्लेमिंग के दोनों नियम बचे हैं, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, और चैप्टर खत्म है। मतलब हमने क्या करेंगे, हम चैप्टर कल ही खत्म कर पाएंगे। मेरा तो इच्छा थी आज ही खत्म करवा दो। बोलो हाँ या ना, करवा दे खत्म? क्या खत्म करवा दे चैप्टर आज? बोलो जल्दी जल्दी हाँ, करवा देंगे यार, इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा ना यार। मतलब वो चीज हो जाएगी कि बार बार इसमें आना नहीं पड़ेगा इस चैप्टर तरफ, मुझे भी नहीं देखना पड़ेगा बार बार। फिर बोलो हाँ या ना। ओके, करें तुम? कोई बात नहीं, हम तो झेल लेंगे, हमें बुखार है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। पर एक चीज बताओ कि हाँ खत्म करना है नहीं करना है? सिलेबस खत्म करना है। कल सिलेबस खत्म हो जाएगा, कल सेलिब्रेशन करेंगे हम सब मिलके। साइंस खत्म करेंगे तो हम सब सेलिब्रेशन करेंगे, चलेगी पढ़ाई की पार्टी। ठीक है, कहाँ सेलिब्रेशन करेंगे? सेलिब्रेशन तब करेंगे सब 99 बजे। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ नहीं कर रहे हैं अभी खत्म, क्लास खत्म करवाएंगे चैप्टर पूरा। डीपीक्यू है नहीं है मुझे भी बता, मैं तो शायद नहीं ले रहा हूँ आज भी, तो अपने बस की बात नहीं है आज। देखेंगे आज तो सर अगर मिल गए टाइम पे तो बोल दूंगा उनसे, ले लेंगे। हो गया नोट? ओके, अगली हेडिंग लिखो विद्युत फ्यूज। क्या भैया? विद्युत फ्यूज। ठीक भैया, विद्युत फ्यूज है। अब बताओ मुझे, आपने बैटरी देखी है? मैं बैटरी लाता हूं, मैं रटवाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं समझाऊंगा। आ रहा हूं, आप भी घूम फिर आओ थोड़ा सा तक। 2-3 मिनट, 2 मिनट जल्दी है ना, 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में सभी स्टूडेंट जल्दी आ जाएंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट तो गए ही नहीं होंगे पहली बात तो। अब जो गए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कम से कम आप गए तो सही, थोड़ा घूम लिए होंगे कहीं ना कहीं, घूम लिए होंगे।
पर मैं आपको रटवाना कुछ भी चीज नहीं चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ हर चीज को। मैंने एक्सपेरिमेंट से समझाया है। इस वक्त मेरे पास बैटरी है, मैं कोई मनगढ़ंत नहीं लाया हूँ कहानी। बैटरी है, बैटरी में भी एक विद्युत फ्यूज होता है। निकालें इसको, अपन निकाल रहे हैं सर। ठीक है भाई, निकाल लिया अपना विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज निकाल लिया। अगर आप थोड़ा ध्यान, अगर आपके पास बैटरी है तो आप भी निकाल लीजिए भैया। अगर आप देखेंगे बाद में, कभी देखना भविष्य में, भविष्य में क्या देखना, भविष्य बैठा होगा शायद यहाँ पे, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है भैया। तो अब आप देख पाएंगे, अगर आप देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसमें एक तार है सर, क्या है इसमें, एक तार है, हल्का सा पतला सा तार है सर, वो है एफ, उसको बोलते हैं एफ तार, फ्यूज तार, क्या बोलते हैं उसे, फ्यूज तार होता है। अब पहले मैं लिखवाऊं फिर मैं समझाऊंगा इस बात को। मैं जब किसी परिपथ में वह युक्ति, युक्ति मतलब डिवाइस, जिसके द्वारा किसी परिपथ में होकर जाने वाली, होकर जाने वाली विद्युत धारा, क्योंकि भैया एक परिपथ से तो सिर्फ धारा बह सकती है, धारा मतलब विद्युत बह सकती है। अभी इस वक्त ये तार दिख रहा है आपको, तार दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, तो इसमें से धारा जा रही है, विद्युत धारा जा रही है, नहीं जा रही है, जा रही होगी विद्युत धारा, ऊपर ही ना जाए, मेरे तो करंट लग जाएगा, मर मुर जाएंगे, और पर मरने से डरता कौन है। तो वह युक्ति जिसके द्वारा किसी परिपथ में होकर जाने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित कर सके, को नियंत्रित, अब एक और एग्जांपल समझा रहा हूं सर, मैं आपको समझाऊंगा इस बात को भी, मैं कैसे, क्या, कब, कौन, कहां, कैसे आएगा नियंत्रित। भैया नियंत्रित सही है ना मेरा, मुझे नहीं पता, शायद ध्यान में नहीं आ रहा, किया जा सके। मैंने तो बैटरी का एग्जांपल दिया, चलो अब आप आओ, आपने कटआउट देखे हैं घरों में जो लगे होते हैं मीटर के पास, अब मैं वो वहां से ला नहीं सकता उनको, क्योंकि अगर वो लाऊंगा तो घर की पूरी लाइट चली जाएगी। कटआउट देखे आप सभी ने, दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले अपने माइंड को कॉन्स्टेंट करो स्टूडेंट। ये हकीकत बात है कि आप दिन रात पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड सही नहीं है इस वक्त। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अपने माइंड को कॉन्स्टेंट करो और बिल्कुल इत्मीनान से आंख मीच के, जैसे मैं कर रहा हूं, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है इस वक्त। अपने माइंड को हमेशा कॉन्स्टेंट करो, हर एक घंटे बाद अपने आप को बिल्कुल, जो मेडिटेशन होता है ना, हम दूर दूर की आवाजों को सुनने की कोशिश करते हैं, इससे हमारा माइंड कॉन्स्टेंट होता है एकदम, ठीक है। तो वही चीज है, मैंने आज देखा है मेरे स्टूडेंट को ऐसा होते हुए, तो मैं कहीं ना कहीं उसके, उनके लिए बोल रहा हूं कि आप सभी के साथ हो रहा होगा ऐसा कहीं ना कहीं, तो माइंड कॉन्स्टेंट होकर सोचिए। आपने कटआउट देखा है, थास मारी कास मारो, कास मारे कास में, ये कौन सी भाषा है बे, थाम्बा थाम्बा, हपड़ी लिया, बहुत अलग भाषाएं बोल दी, तो अब माइंड तो कॉन्स्टेंट हो गया होगा। चलिए हंसी, एक बार सुना रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया, चलिए हंस दीजिए पहले तो। अबे हंस लो यार भैया, मतलब हंसोगे नहीं तो बताओ कैसे चलेगा दुनिया में। कहानी सुनाऊंगा अच्छी वाली, बहुत बढ़िया, आप इस टेंशन मतलब कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं कहानी सुनाऊंगा इस बार। मैं आपसे कोई मजाक नहीं करना चाहता, इस महफिल में मैं आपसे कोई मजाक नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, पहले हंस लीजिए। मैं हंस रहा हूं, तुम नहीं हंस सकते क्या, तो हंस लिए ना। अब कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस हंसना था कहानी में, और क्या। तो भैया हमने देखा कटआउट, और मान लो भैया उस कटआउट में तांबे का तार होता है जिसे लपेटते हैं, तो नितिन होगा इस क्लास में शायद, तो उसको पता होगा, और क्या सबको पता होगा। अब देखना एक बार आप देखना, कटआउट में जाके एक तार होता है, वो जो भैया ऐसा होता है, देखो ऐसा कटआउट होता है, उसके बीच में दो सिरे निकले होते हैं सर, ऐसे
ऐसे और एक तार लपटा हुआ होता है, दो सिरे ऐसे निकले होते हैं, अगर आप ध्यान से देखा होगा तो उस तार को यहाँ से ऐसे लपेट देते हैं, फिर इस कटआउट को हमने उसके अंदर लगा दिया तो क्या हुआ सर, हमारी विद्युत धारा अगर मान लो बढ़ गई, कहां से, ट्रांसफार्मर डीपी से, तो क्या होगा, उस धारा को वो नियंत्रित कर लेगा या फिर वो तार टूट जाएगा, अधिक धारा के कारण वो प्रभाव को झेल नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसा ही एग्जाम्पल किसका है सर, इस तार का भी है, पर ये खराब हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो बैटरी जा रही है क्या, टार्च, क्योंकि इसमें भी विद्युत हो रही है, प्रवाहित हो रही है, एक बैटरी लगी हुई है अंदर, उसके द्वारा लट्टू तक आ रही है विद्युत धारा। अगर मान लो भैया इसके अंदर क्या लगा हुआ, देखो आप ध्यान से, तो मैंने इसको लगाया, क्या करा, मैंने इसको लगाया, अब सर लगा दिया तो क्या होगा, इस बैटरी के बैटरी से, इस बैटरी की बैटरी से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी सर, उसको ये फ्यूज क्या कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा, क्या कर लेगा, ये नियंत्रित कर लेगा, विद्युत को नियंत्रित किया जा सके, क्या कर सकते भैया, विद्युत को हम नियंत्रित कर सके। यहां उच्च प्रतिरोध की प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, क्यों, धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को बोलते हैं प्रतिरोध, और यह उस धारा, जो उच्च धारा आ रही है ना हमारे घरों में, उसको रोक रहा है, तो यह क्या है सर, उच्च प्रतिरोध, ठीक है, क्या है भैया, उच्च प्रतिरोध। एवं कम गलनांक की धातु, तांबा है ऐसा, धातु कम धातु, धातु नहीं आएगी, मिश्र धातु आएगी, कम गलनांक की मिश्र धातु, मतलब मिक्सर से बना हुआ है सर, मिश्र धातु का छोटा तार एफ यानी फ्यूज है, क्या भैया, फ्यूज है, ठीक है। दो ही नियम बचेंगे, इसके बाद बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस हटाओ, यही आता है भैया पेपर में, 2 नंबर में आया था क्वेश्चन, ओके। हाँ, अगली हेडिंग है हमारी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, क्या भैया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चैप्टर खत्म करवाना चाह रहा हूं स्टूडेंट, इसलिए लंबी क्लास भी रख रहा हूं, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अब आप समझेंगे क्योंकि मैंने आपको हर चीज समझाई है। यदि आप अब हम दाहिने की बात कर रहे हैं, यानी आप मतलब मैं या तुम हो सकते हो, तो दाएं हाथ की बात कर रहे हैं तो दाएं हाथ में रखेंगे। यदि आप दाएं हाथ में क्या कह रहा है ये, दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक को, हाँ विद्युत, बुक में से पढ़ रहा हूं सर, पेज नंबर देख लो अगर आप नहीं यकीन हो, 221 पे, विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हैं, क्या कर रहे भैया, यदि आप दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हैं कि आपका अंगूठा, मैं बताऊंगा इस बात को, है पकड़े हैं कि आपका जो अंगूठा है सर, विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा है, विद्युत धारा की दिशा तथा
अंगुलियां तथा अंगुलियां चालक के चारों ओर, मैंने आपको बताया था हमने कच्चा पदार्थ रख दिया लोहा, तो उसके चारों ओर क्या हो गई, चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न हो गई थी। तो चालक के चारों ओर कौन है, चालक के चारों ओर रेखाएं दर्शाती हो चालक के चारों ओर दर्शाती हो कि अंगुलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न, चालक के चारों ओर उत्पन्न। अब बताओ मुझे आप, मैंने बताया था आपको कि चुंबक क्षेत्र क्या होता है, जहां तक उसका प्रभाव, यदि जहां तक वो रेखाएं जाएगी वहां तक उसका प्रभाव होता है। तो भैया इन रेखाओं द्वारा चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा, मैं समझाऊंगा इस बात को, रेखा प्रदर्शित करेगी। चैप्टर काफी बड़ा था, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है इसको, और बात को मैंने एक बात समझाई है, पर मैंने उसे भाव समझाया है कि मान लो भैया आप दाएं हाथ, किसकी बात, दाएं, अब मेरे लिए दाया कौन है सर, मैं खाना खाता हूं पहले तो, ठीक है भैया दाया है, ठीक है, तो मैं दाया हाथ बना लिया, तो मैंने दाया हाथ बना लिया। पहले तो मैंने एक धारावाही प्रणालिका रखी सर, बहुत बढ़िया तरीके से रखी धारावाही प्रणालिका, हाउ रखी सर। तो मैंने भैया क्या करा, चार अंगली बन गई, देखो भाई क्या बनी भाई, भाई साहब अरे ठीक है भैया, चार अंगलियां हमारी बन गई। ये हमारा अंगूठा बन गया, ये हमारी भैया समझाने का पर्पज है सिर्फ एक, आप चाहो तो इसको सीधा खड़ा कर लो सर, है ना, सीधा कर दो इसको भैया एकदम, ये अंगूठा है भैया, ठीक है, इसको बुरा मत मानना भैया, इसका चार अंगुलियां, बुरा मान लगे तो क्या करना कभी है, ठीक है। तो भैया हम देख रहे हैं कि हमने चार अंगुलियां बनाई, आप उस बुक में से बना लेना आपकी इच्छा हो तो, चार अंगुलियां बनाइए सर, चार अंगुलियां बनाइए, जिसमें भाई साहब ये अंगूठा क्या कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, क्या कर रहा है सर, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा किस दिशा में फ्लो हो रही है। अब ये अंगुलियां क्या कर रही है, इस परिनालिका में, देखो भैया उसने बोला है यदि आप दाएं हाथ में विद्युत धारावाही परिनालिका को इस प्रकार पकड़े, तो ये क्या है, हमारी धारावाही परिनालिका, क्या भैया धारावाही परिनालिका है, क्या है, धारावाही परिनालिका हो गई। हमने पकड़ लिया इसको, मान लो भैया मैंने एक मार्कर लिया और मैंने बोला ये, तो आपको दिख रहा है, और बता करके समझा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारी भैंस की इसकी टांग, दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब मुझे बताओ, अब ये जो चारों अंगुलियां हैं वो इस मार्क, ये इसको आप धारावाही परिनालिका मान लो, क्या मान लो आप, धारावाही परिनालिका, ठीक है, मान लिया आपने, और ये अंगूठा है। तो भैया ये अंगूठा क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, देखो भैया कि आपका अंगूठा क्या कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा बता दी इसने, दिशा काम खत्म इसका। और अंगुलियां चालक के चारों ओर, ये अंगुलियां हैं, और ये कौन था भैया, चालक था, धारावाही परिनालिका थी, इसके चारों ओर जो उत्पन्न हुआ कौन, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र में तो चुंबकीय रेखाएं भी होंगी, होगी कि नहीं होंगी, चुंबकीय क्षेत्र में कौन होगा, अरे जब मैं 1 घंटे क्लास लेके बोर नहीं हो रहा हूं, तुम्हें इतना क्या जाना यार, तुमसे ज्यादा मतलब दुख में तो मैं हूं इस वक्त, और कितनी लंबी रही क्लास मुझे क्या पता, तो बोला कि चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, हाँ भैया जल्दी रखी थी क्लास भी तो की,
जो भी होता है, जो भी टाइम रखा होगा, बात खत्म करो। तो ये रखा हुआ है चुंबकी। तुम्हारे मन के अंदर सवाल आ रहे हैं, मेरे मन के अंदर भी सवाल आते हैं ऐसे, कितनी लंबी रहेगी क्लास, तो इसीलिए। अब भैया ये जो इसमें चालक है, इसके चारों ओर कौन उत्पन्न हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा भी होगी, तो उनको प्रदर्शित कौन करेगी? हमारी अंगुलियां। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा को प्रदर्शित करेगी कौन? अंगुलियां। अंगूठा क्या कर रहा है? विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। बट खत्म करो, इसको नोट करो जल्दी जल्दी, खत्म करेंगे जल्दी जल्दी क्लास, अब बस बहुत हो गई भैया। हाँ एक और है भैया, बस लास्ट क्वेश्चन है सर, बिल्कुल एकदम लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, मिटा दें। मैथ की बड़ी क्लास थी है ना, हाँ यार बोर हो गया होंगे, सही बात। लास्ट क्वेश्चन झेल लो बस, खत्म करेंगे। वही एक चीज है कि आप यहाँ पे कम से कम नंबर लेके जा रहे हैं सर, और 6 नंबर का चैप्टर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए है ना, पूरी चीजें डीपीक्यू में कंप्लीट हो रही सारी चीजें। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का पढ़ लिया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हाँ भैया 1 घंटा 20 मिनट वहां भी पढ़ाया है आज मैंने, स्कूल में भी, और वहां पे भी ऐसे बैठता नहीं हूं मैं। तो जो आज तो मैंने बहुत लंबी क्लासेस ली, 9th क्लास में मैंने पढ़ाया आज, और आज तो खड़े बहुत पढ़ाया यार, तभी तो बुखार आई है सर। यही कारण है बुखार आने का, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है बुखार आने का कारण। ठीक है भैया, यदि आप अपने बाएं हाथ में धारावाही परिनालिका को इस प्रकार पकड़ें कि इस प्रकार पकड़ें कि हटाओ इसको, हटाओ, मैं नोट नहीं आने नहीं करना भैया। यदि आप अपने बाएं हाथ, कौन भैया? बाएं हाथ की तर्जनी, समझाऊंगा, तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि, यह आपकी इच्छा पर डिपेंडेंट है, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस कहानी को वही समझेंगे, सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा
चालक में प्रवाहित धारा, तुम भी मत चलो, सब धोखा दे रहे हैं लोग आजकल, तो तुम भी दे लो, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हम झेलते आए हो तुमको तो जिंदगी से। धारा की दिशा, धारा की दिशा, तुम्हें नहीं चलना है मत चलो, भाड़ में जाओ, झेल लेंगे तुमको भी हम। धारा की दिशा की ओर, दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा हटा अंगूठा चालक पर लगने वाले, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करें। दोनों नियम याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भैया। वहां पे कहानी अलग थी, वहां पर स्पष्ट कहानी ऐसी थी सर कि हमने धारावाहिक परिणालिका ली थी, उसमें जो क्या थी, ये अंगुलियां थी, उनको आसपास लपेट लिया था, और ये अंगूठा था, वो क्या कर रहा था सर, वहां पे अंगूठा क्या कर रहा था, विद्युत धारा की दिशा बता रहा था, और ये चालक में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कर रही थी, कौन, हमारी अंगुलियां। यहाँ पर कहानी अलग है, यहाँ पर हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तो उसे क्या कहेंगे सर, तो उसे कहेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि आप अपने बाएं हाथ, बायां हाथ मतलब ये वाला हाथ, इस प्रकार फैलाए बाएं हाथ की तर्जनी, कौन भैया, तर्जनी, तो भैया मान लो तर्जनी है, ठीक है भाई। दिख रही है आपको तीन चीजें, मान लो भैया मैंने ले लिया क्या, एक मार्कर लिया हुआ है, मैं समझा रहा हूं इस बात को, मैं फील करवा रहा हूं स्टूडेंट में, मेरा रटवाना कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो भैया ये चालक ले लिया, चालक पर कौन लगाएंगे अपन, तीन चीजें लगाएंगे, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तर्जनी दिख रही है, मध्यमा दिख रहा है, सॉरी तर्जनी दिख रही है, मध्यमा दिख रही है, और ये अंगूठा दिख रहा है। अब भैया हमने इस प्रकार फैलाया कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा, मध्यमा सॉरी तर्जनी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, भैया ये क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है। मध्यमा क्या करेगी सर, चालक में प्रवाहित धारा, ये क्या बताएगी सर, चालक में प्रवाहित धारा किस दिशा में बह रही है। और अंगूठा क्या कर रहा है, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा। मैं समझा रहा हूं इस बात को आपको बेटर तरीके से, बहुत ही। मेरे से बनेगा ही नहीं, मैं तो समझा दूंगा तुमको ऐसे ही, मेरे से बनेगा नहीं वो, नहीं तो बना सकते हैं सर, जिंदगी में कोई भी चीज असंभव तो नहीं है। कितनी लंबी क्लास होगी मुझे नहीं पता, पूरे भाई का टाइम ज्यादा हो रहा है भाई साहब, बस कुछ पूछो मत क्या हो रहा है। अपना क्या, अपने तो राजपाट है सर। तो ये अंगूठा है, तर्जनी है, और ये मध्यमा है। समझाने का उद्देश्य से स्टूडेंट, और कुछ मेरा रटवाना का उद्देश्य नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब भैया 4 ही अंगली होती है, 5 बना दी तुमने यहाँ। तो अंगूठा है, अंगूठा क्या करेगा सर, तर्जनी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रिंट लगा लेते हैं जल्दी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा क्या करेगी सर, ये मध्यमा,
ये मध्यमा है। क्या भाई ये मध्यमा है, ये प्रवाहित धारा की दिशा, प्रेजेंट लगाने लग जाए जल्दी जल्दी, प्रवाहित धारा की दिशा दर्शाएगी। अब भैया अंगूठा क्या करेगा, इस पर कितना बल लग रहा है उसको दर्शाएगा। ठीक है, पहला वाला जो भी समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया होगा बेटर तरीके से। तो हेलो रॉक स्टार, क्या हालचाल, तो बढ़िया होंगे, ट्राई मस्त करेंगे और चैप्टर खत्म है। एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया है और ये सब सब कुछ आपकी वजह से है सर, अगर आपने अंत तक लेक्चर देखा होगा तो। अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है कौन सा सर, और यार इसमें कुछ बचा हुआ है, विद्युत में तार धनात्मक तार होता है, उदासीन तार ऋणात्मक तार होता है। ठीक है भैया, हाँ तो बच पड़ा दिया मैंने, तो कुछ बच गया क्या, नहीं बचा सर, खत्म हो गया। कुछ भी नहीं है सर, ओके कुछ भी नहीं है। कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, हमारा पर्यावरण, जो कि हम कल ही खत्म कर देंगे और पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर स्टूडेंट कुछ भी चीज इकट्ठी नहीं करनी है, डेली का डेलीकेशन करना है। हेलो रॉक स्टार, बाय बाय, टेक केयर, प्रोजेक्ट लगाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।